हेलो बच्चों, कैसे हो? घबराए हुए हो? कुछ रो भी रहे हैं, कुछ हंस भी रहे हैं, है ना? देखो ऐसा है, नीट का पेपर कल हो गया। पेपर होने के बाद जब एनालिसिस किया तो ये पता लगा कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ था, है ना? मतलब 1 मिनट में होने वाले क्वेश्चंस नहीं थे। इनफैक्ट क्वेश्चन के अंदर जो लिखा हुआ था, जो स्टेटमेंट्स लिखे हुए थे, जो पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ था, उसको पढ़ने में कम से कम अपने को 1 मिनट लग रहा था, और पढ़ करके उसको सॉल्व करना, फिर उसके ऊपर दिमाग लगाना। मतलब क्वेश्चन इज लाइक ऐसा नहीं थे कि आप क्वेश्चन को पढ़ें और पढ़ने के साथ साथ ब्रेन चलाना भी जरूरी था, क्योंकि आप ऊपर की 2 लाइनें पढ़ रहे हो, नीचे की 4 लाइनों तक पहुंचे हो, तो इतने में क्या है कि ऊपर वाली चीजें स्किप होती जा रही थी। लेकिन ये सब बातें पेपर की थी, है ना? पेपर टफ था, लेंदी था, है ना? 45 क्वेश्चन पूरे के पूरे करने जैसा पेपर नहीं था। ये बात भरोसा करो, इस बात पे विश्वास करो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी परेशान मत होना, बिल्कुल भी रोना मत, बिल्कुल भी तकलीफ मत लेना, किसी भी तरीके की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पेपर सच में टफ था फिजिक्स का, ठीक है? कट ऑफ है, कट ऑफ के बारे में आइडिया 1 से 2 दिन के अंदर क्लियर हो जाएगा। लेकिन कट ऑफ है, नो डाउट एकदम डाउन जाएगी, बहुत कम चली जाएगी कट ऑफ, है ना? और जितने भी बच्चों से बात आ रही है, बच्चों के आसपास करीब 500 550 के नंबर के आसपास बच्चे कहीं ना कहीं सस्टेन कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन फिर से मैं कहूंगा कि जो बच्चे परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं कि पेपर मेरा ही खराब हुआ है क्या, मेरे को ही टफ लग रहा है क्या, मेरे को ही लेंदी लग रहा है क्या, ऐसा नहीं है। प्लीज परेशान मत होना, प्लीज प्लीज। हम लोग, मेरे पास जवाब नहीं है कि मैं आपको क्या जवाब दूं, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे साथ खड़ा रह सकता हूँ, ठीक है? जितने भी बच्चे मेरे से पढ़े हैं या नहीं भी पढ़े हैं, जो भी आप अगर एक रिव्यू लेना चाहो पेपर का, पेपर टफ था। देखो, इन शॉर्ट मैं एक बात कहूंगा, बाकी की ज्यादा मेरे को कौन सा क्वेश्चन कैसा था, कौन सा था या नहीं था, आउट ऑफ सिलेबस था या ऐसा हम पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं, ये सब क्लास की बातें हैं। आप पढ़ाते हो तो बहुत अच्छा है, आप नहीं पढ़ाते हो तो और भी अच्छा है, ठीक है? लेकिन जो पुराने अगर पीवाईक्यू देखे, अगर 13-14 साल के अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, तो उस पैटर्न का पेपर नहीं था। तो जैसा तुम ऐसा समझो ना, कि जैसा तुम फील कर रहे हो वो बाकी सब भी तो फील कर रहे हैं ना, तो तुम अपने आप को अलग मत करना थोड़ा सा। आप यूं नहीं कि अकेले बैठ के रो रहे हो या कुछ और चीजें सोच रहे हो, दिमाग के अंदर अलग अलग तरीके के थॉट्स आ रहे हैं, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, सब क्लियर हो जाएगा। बट प्लीज किसी भी तरीके से परेशान मत होना। हो गया पेपर, सर कह रहे हैं, बाकी सारे टीचर्स कह रहे हैं, आपके जो फेवरेट टीचर्स हैं वो भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि पेपर टफ था, है ना? तो मतलब तुम रिलैक्स हो जाओ, तुम चिल हो जाओ, एकदम एकदम चिल हो जाओ, बढ़िया। जो बच्चे बाहर से आकर के यहाँ पर रह रहे हैं, कहीं किसी भी अपने आसपास के शहरों में रह रहे हैं, घर जाओ, खाओ पियो आराम से, मम्मी पापा के साथ रहो, यार दोस्तों के साथ घूमो फिरो आराम से। 2 दिन तक किसी भी तरीके से कुछ नहीं सोचना है। कट ऑफ आ जाएगी, उसके बाद एनालिसिस करेंगे, उसके बाद चीजों को सोचेंगे और फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे, ठीक है? लेकिन प्लीज परेशान मत होना। हाँ, फिर से कह रहा हूं, पेपर टफ था। तो अगर तुम मेरी बात सुनते हो तो प्लीज किसी भी तरीके से अपने आप को परेशान मत करना, समझ रहे हो? बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं।